नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनलाल यादव आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम टाइप 1 पर काम कर चुके हैं और टाइप सेकंड देख रहे हैं। टाइप सेकंड का भी मैंने बेसिक्स जो है वो सारा पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिया है आपको। अब इसी को ही और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि किस किस टाइप से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन और लेते हैं कुछ ताकि आपका कंसेप्ट और अच्छे से बन सके। तो क्वेश्चन देखिए, आप आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन दोस्तों है कि फाइंड द रोंग नंबर इन सीरीज। श्रृंखला में गलत संख्या का चयन करें। ठीक है, और संख्याएं दी गई है 8, 16, 24, 40, 62, 104 और 168। सीरीज जो है दोस्तों, जब मैंने एक ही बात बोली है कि आप सीरीज को एक नजर में देखिए। ठीक है, जैसे ही आपने एक नजर में सीरीज को ताड़ा तो आपको पता लगा जो सीरीज है वो बढ़ रही है। बढ़ने के देखिए दोस्तों दो ही एस्पेक्ट है, या तो मल्टीप्लिकेशन है या फिर एडिशन है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या होना है। मैं यहां दोस्तों जब देखता हूं 8 से 16 पर जाने की बात करता हूं तो मेरे दिमाग में आता है कि 8 दूनी 16 कर दे। भाई एक एक चीज हमें चेक करनी पड़ती है। मल्टीप्लिकेशन को भी चेक करना पड़ता है, एडिशन को भी चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो 8 दूनी 16। जैसे मैं यहां पर गया 16 दूनी 32, कितना आता है 32। 8 को जब मैंने 2 से गुणा किया तो मुझे मिलता है 16। लेकिन जैसे ही मैंने 16 को 2 से गुणा किया दोस्तों तो मुझे मिलता है 32, जबकि मेरे को चाहिए कितना 24। हम एक बार के लिए ये मान सकते हैं कि ये जो 32 है, ये जो 24 है, ये गलत नंबर है। तो हमने फिर 32 को 2 से गुणा किया तो मेरे को मिलता है 64, जबकि यहाँ कितना है 40। इसका मतलब साफ साफ है दोस्तों कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट एग्जामिनर आपसे डिमांड नहीं कर रहा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का जो कंसेप्ट है एग्जामिनर आपसे डिमांड नहीं कर रहा। तो अब आपके पास एडिशन का ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि जब सीरीज बढ़ती है तो या तो मल्टीप्लिकेशन है या फिर एडिशन होता है। ठीक है, तो जैसे आप देखते हैं यहां पर 8 से 16 पर जाने के लिए आपने 8 को ऐड किया, फिर 16 से 24 पर जाना है तो फिर आपने 8 को ऐड किया, फिर 24 में जब आपने 8 को ऐड किया दोस्तों तो आपको मिलता है 32। कितना मिलता है 32। हम एक बार के लिए ये मान सकते हैं कि यहां जो 40 नंबर है ये रोंग नंबर है। तो हम अगले नंबर में जो हमारे पास मिला है 32, उसमें 8 जोड़ के देखते हैं तो दोस्तों मुझे मिलता है 40, जबकि मेरे को चाहिए कितना यहां पर 62। तो ये भी कंफर्म हो गया कि यहां पर एडिशन का जो कंसेप्ट है ये भी एग्जामिनर आपसे डिमांड नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए तरीके वो ही है जो आपसे डिस्कस कर लिए गए हैं। अब तो सिर्फ ये बताना है कि लैंग्वेज क्या आएगी। ठीक है, वही बातें हैं जैसे सीरीज बढ़ी तो दो एस्पेक्ट है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन। इनसे बात नहीं बन रही तो कोई स्क्वायर नंबर को देखिए, कोई स्क्वायर सीरीज तो सेट नहीं कर रखी है, कोई क्यूब की सीरीज तो सेट नहीं कर रखी है। तो जब हमें नंबरों को देखते हैं दोस्तों तो हमें पता लगता है कि यहाँ पर स्क्वायर की सीरीज भी नहीं है और क्यूब का भी नहीं है। ठीक है,
क्योंकि आप 2 का क्यूब तो 8 बोल दोगे, लेकिन फिर 3 का क्यूब 27 होगा, 4 का क्यूब 64 होगा, जो यहाँ पर कहीं भी अवेलेबल नहीं है। फिर मैं आपको बताया था कि प्राइम नंबर पर बेस्ड क्वेश्चंस देखिए। आज देखिए पढ़ाने का मूड है नहीं यार वैसे, ठीक है, फिर भी चलो कोशिश करते हैं। प्राइम नंबर पर बेस्ड क्वेश्चन को देखिए। प्राइम नंबर पर बेस्ड आपने क्वेश्चन को देखा तो यहाँ पर कोई भी नंबर ऐसा दिख नहीं रहा कि जो प्राइम नंबर है। और सीरीज देखिए, और सीरीज भी यहाँ पर कुछ नहीं है। इवन सीरीज आपने देखी तो सारे इवन नंबर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इवन सीरीज बेस्ड है, ठीक है, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो अब करें क्या? जब मेरे सारे विकल्प ही फेल हो गए दोस्तों, तो फिर आप याद कीजिए जब मैंने आपको बताया था कि कुछ लॉजिक फिक्स होते हैं, जो एक्चुअल रीजनिंग होती है उसमें कुछ लॉजिक फिक्स कर दिया जाता है एग्जामिनर के द्वारा। ये फिक्स लॉजिक होते हैं, वो कुछ भी नहीं लगेगा, तो वो जो फिक्स लॉजिक है जो मैंने आपसे डिस्कस किए थे वो लगने ही लगने हैं, ठीक है। जैसे भाई 8 से 16 आ रहा है, तो आपने क्या किया, 8 को ऐड किया। फिर 16 के बाद आ रहा है 24, तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर 24 लाने के लिए ये जो पिछले 2 नंबर है ना 8 और 16 इनको ऐड करने। मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये 8 + 16 आपने ऐड किया तो आपको मिल गया 24। मैंने आपको बताया था एक लॉजिक, मुझे याद आ रहा है कि मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जब कुछ न लगेगा तो ये फिक्स लॉजिक जरूर लगेंगे, ठीक है। फिर जब आप नेक्स्ट नंबर पर मूव कर रहे हैं तो उसके जस्ट पीछे वाले 2 नंबरों को ऐड किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर दोस्तों 40 को लाने के लिए 16 + 24 को ऐड किया जा रहा है, 16 + 24 इसको ऐड किया जा रहा है और आपके सामने कितना प्रस्तुत किया जा रहा है, 40। ठीक 62 को लाने के लिए ऐसे ही होगा 24 + 40, ठीक है दोस्तों, तो याद रहेगा 62, कितना आएगा 64, सॉरी 64 आएगा, जबकि आपको चाहिए कितना 62, आपको चाहिए कितना 62, अब कितना रहा है 64। अब मैं 64 मानता हूं, मैं मानता हूं कि जो 62 है, देखिए यहाँ पर 2 ही लैंग्वेज बनती है, एक तो बनती है रोंग नंबर, एक बनती है रिप्लेस नंबर। कौन सा नंबर है जो रिप्लेस किया जा सकता है? तो हम ये मान सकते हैं कि जैसे मैं 64 लेके आया तो 104 को लाने के लिए मुझे 64 + 24 को जोड़ना पड़ेगा। अरे बोलो 64 + 40 को, तो 64 + 40 जब आप जोड़ेंगे दोस्तों 64 + 40 तो 104। इसी तरीके से 168 को लाना है तो 104 + 62 को जोड़ 104 + 64 को जोड़ना पड़ेगा, तो फिर आपको मिल जाएगा 168। तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि जो लॉजिक हमने लगाया है वो सही है। भाई एग्जामिनर क्या कर रहा है, फिक्स लॉजिक का सहारा ले रहा है, वो अगला नंबर लाने की कोशिश कर रहा है तो वो पिछले 2 नंबर्स को ऐड कर रहा है, फिर उससे अगला नंबर लाने की कोशिश है तो पिछले 2 नंबर को ऐड किया है इसने, फिर अगला नंबर आएगा तो भाई पिछले 2 नंबर ही ऐड होके आएगा। तो यहाँ पर रॉन्ग नंबर क्या है दोस्तों, सीरीज में 62। इस बात को जरूर ध्यान रखें कि रॉन्ग नंबर कितना है 62। अब आता है विच नंबर शुड बी रिप्लेस्ड, ये 2 ही लैंग्वेज है यहाँ पर, ठीक है। कौन सा नंबर रिप्लेस किया जा सकता है 62 की जगह 64, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपको फिक्स लॉजिक का सहारा लेकर ही ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आप यहाँ पर फिक्स लॉजिक का सहारा नहीं लेते हैं तो आप ये क्वेश्चन नहीं बना सकते, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पर देखिए आप एडिशन आपने लगाया, मल्टीप्लिकेशन आपने लगाया, स्क्वायर आपने लगा के देखा, क्यूब आपने लगाया, प्राइम नंबर स्पेस आपने लगा लिया, ओड इवन सीरीज आपने लगाई, लेकिन नहीं निकल रहा। तो फिर आपका दिमाग, मैंने आपको बताया था कि कुछ लॉजिक फिक्स है जो मैंने आपसे डिस्कस किए थे, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा भाई, आप उन वीडियोस को देखिए, वहां से सीखिए, ठीक है। ये यहाँ पर इसी तरीके का लॉजिक लगा है कि तीसरा नंबर जो आ रहा है वो पिछले दो नंबर को ऐड होके आ रहा है, फिर उससे अगला नंबर पिछले दो नंबर को ऐड होके आ रहा है। इस तरीके से भी लॉजिक सेट करता है एग्जामिनर। लैंग्वेज का जरूर ध्यान रखिए कि लैंग्वेज क्या है भाई, या तो रॉन्ग नंबर पूछे तो कौन सा नंबर सीरीज में जो दिया गया है वो रॉन्ग नंबर है। अगर वो कहता है विच नंबर शुड बी रिप्लेस्ड, कौन सा नंबर को आप रिप्लेस कर सकते हैं, तो फिर वो जो रिप्लेस नंबर आएगा वो आपके सवाल का राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इस क्वेश्चन को देखिए। सीरीज जो आपको दी गई है वो है 8 16 सॉरी 8 13 21 32 47 63 83। जब दोस्तों आपने सीरीज को देखा तो यहां पर एक बात कंफर्म है कि जो सीरीज है वो बढ़ रही है। ठीक है, अब बढ़ने के भी दो एस्पेक्ट होते हैं। एक तो सीरीज धीरे धीरे बढ़े, एक सीरीज तेजी से बढ़े। तो हम यहां पर देख पा रहे हैं कि जो सीरीज है वो 8 से 13 13 से 21 21 से 32 32 से 47, मतलब जो सीरीज है वो धीरे धीरे करके बढ़ रही है। जब सीरीज दोस्तों धीरे धीरे करके बढ़ती है तो वही बातें हैं, मैं खुद बोर हो गया हूं बता बता करके बार बार। ठीक है, मुझे नींद आने लग गई है इतनी बार मैंने बता दिया है इन बातों को। जब सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही है तो ये यहां पर क्या होगा, एडिशन होगा। तो हम एडिशन ट्राई करके देखते हैं। जब हमने एडिशन को ट्राई किया तो 8 और 5 13, 13 प्लस 7 21, 21 प्लस अगर 32 पर जाना है तो 11, 32 से 47 पर जाना है सॉरी 8 और 5 13, 13 और 8 21। ठीक है, हैंगआउट हो रखा पूरा दिमाग का 13 और 8 21, 21 से हमारे को 32 पर जाना है तो 11 ऐड किए, 32 से 47 पर जाना है तो 15 ऐड किए, 47 से 63 पर जाना है तो हमने कितने ऐड किए, 7 और 13, मतलब 16 ऐड किया। और यहां पर जब हम 63 से 83 पर जा रहे हैं तो 20 ऐड किया। फिर हमने यहाँ डिफरेंस देखा कि जो डिफरेंस है यहाँ 3 का है, यहाँ पे 3 का है, यहाँ डिफरेंस 4 का है, यहाँ डिफरेंस 1 का ही है क्या। चलो 1 का है, यहाँ डिफरेंस 4 का है। ठीक है, तो दोस्तों आप ये देखिए कि जो क्वेश्चन है वो आपसे डिमांड कर रहा है रॉन्ग नंबर की, मतलब एक नंबर इस सीरीज में ऐसा है जिसको गलत रख दिया गया है।
उसको ऐसा नंबर कौन सा है। तो आपने देखिए दोस्तों, आपको पकड़ में कहां से आएगा कि गलत नंबर कौन सा है। आप इस सीरीज को देखेंगे, यहाँ 3 जोड़ा, यहाँ 3 जोड़ा। तो अगर मैं यहाँ पर 3 जोड़ के देखता हूं तो 11 और 3 जब जोड़ेंगे तो 14 मिलेगा। 14 जब आप इसमें ऐड करेंगे दोस्तों, 32 में जब 14 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 47 में मिलके आपको मिलेगा 46। ठीक है, इतना क्लियर है। जब हम ये मानते हैं कि यहाँ 47 ना होकर के 46 है, तो 46 और 63 का जब हम डिफरेंस देखते हैं तो हमारे को मिलता है 17 का डिफरेंस। कितना का मिलता है? 17 का। तो 17 और 3 सॉरी 14 और 3 17। तब हम यहाँ पर 17 को ऐड करते हैं 63 को, सॉरी 46 में जब हमने 17 ऐड किया तो 63 आया। 63 में जब हमने 20 ऐड किया तो मुझे मिला 83। तो 17 और 20 का डिफरेंस कितना है दोस्तों? 3 का। तो देखिए कॉमन सी बात हमें मिल रही है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ भी 3 का है, यहाँ भी 3 का है, यहाँ भी 3 का है और यहाँ भी 3 का है। मतलब हमारी जो सीरीज है वो इस तरीके से सेट की गई है कि हर बार यहाँ पर 3 का डिफरेंस पैदा हो। ठीक है, अब जो रोंग नंबर है दो ही लैंग्वेज है यहाँ पर, एक तो रोंग नंबर, तो रोंग नंबर जो है हमारा 47 और रिप्लेस नंबर जो है दोस्तों इसकी जगह कौन सा नंबर रिप्लेस कर सकते हैं? 46। तो इस तरीके से हम सवालों को बना सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं कितना क्या रिकॉर्डिंग हो गया है। ठीक है, इस तरीके से हम सवालों को बना सकते हैं। बहुत ही इजी सवाल है, कोई ज्यादा माथा फोड़ने की जरूरत है नहीं। बस ये देखिए कि सीरीज कैसे जा रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ कैसे रही है, उस हिसाब से हमने निकाला। फिर हमें लॉजिक लगाने पड़ेंगे, जैसे यहाँ पर 3 + 3 किया, +3 किया, तो हमें भी +3 करके देखना है, क्योंकि यहाँ पर +4 दे रखा है तो हमें +3 से ट्राई करना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो कॉमन लॉजिक मेरे को मिल जाएगा तो मेरा आंसर भी आ जाएगा, चाहे वो कोई भी पूछे, कुछ भी पूछे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।